आपका जो भविष्य है वो इस बात से निर्धारित होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, इस बात से नहीं कि आप कल क्या करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का एक कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है। सिंह राशि की हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं करने वाली हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के, जो कि आपको इस महीने में अवश्य ही मिलेगी। अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अंत में हम कुछ विशेष उपायों की भी बात करते हैं दोस्तों। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है सिंह राशि के जातक दोस्तों। इससे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करूं दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल बहुत मंगलमय है और इस साल आप प्रभु की कृपा से आपके जितने भी दुख दर्द हैं तकलीफ़ें हैं वो सब खत्म हो और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आए दोस्तों। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो घटना आपके जीवन में होने वाली है वो हम बात करेंगे आपके शनिदेव को लेकर के। देखिए दोस्तों, जो भी सिंह राशि वाले जातक हैं उनको शनिदेव की ढैया चल रही दोस्तों। शनिदेव आपके 8th हाउस में है। अच्छा समय तो आपका नहीं रहा। बीच बीच में आपने बहुत उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं, बहुत असफलताओं का सामना करना पड़ा है। खासकर मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है दोस्तों। मैरिड लाइफ में अनबन होना, आपके जीवन साथी का रूठ जाना या परेशान होना किन्हीं कारणों से, और किन्हीं जातकों के जीवन में तो मैरिड लाइफ को लेकर के आप लोग कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को आई है दोस्तों। अब कुछ मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस समय मैरिड लाइफ में चीज़ें आपकी सुधरती हुई दिखाई पड़ रही हैं सबसे पहले तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप है सिंह राशि के जातक, बहुत स्वाभिमानी होते, झुकना आपको पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी रिश्तों में अगर आप थोड़ा सा झुक जाएं और तो इससे आप छोटे नहीं बनते दोस्तों, बल्कि ये आपका बड़प्पन है। तो मैरिड लाइफ में आपको सबसे पहला जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो, मैरिड लाइफ अच्छी तो होगी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कड़वाहट या आपकी आप जो बोलेंगे वो आप सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राहु देव भी आपके 7th हाउस में है दोस्तों। तो आपके बीच बीच में मतभेद होंगे, इन मतभेदों से आपको बचना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार करें, वाणी में सुधार करें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। दूसरा बड़ा बदलाव जो कि गुरु को लेकर के, गुरु आपके 11th हाउस में है दोस्तों। जो लोग भी बिजनेस करते हैं या नया बिजनेस का सोच रहे हैं, 2026 में आपका नए बिजनेस के योग यहाँ पर एक्टिव है दोस्तों। अगर आपके पास में कोई प्लान है कि मुझे करना क्या है, 99 लोगों को तो यही नहीं पता होता जीवन में उनको करना क्या है। पहले इस पर आप अपना होमवर्क कीजिए कि आपको आपके जीवन में क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग आप रूपरेखा तैयार कीजिए, प्लान बनाइए और उस प्लान को जो सक्सेस तक लेकर के जाएंगे वो है आपके गुरुदेव। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले साल की बात कर लीजिए। साल है 2026, इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास नंबर निकल करके आता है 1, जो कि है सूर्य का साल। सूर्य आपको एक एनर्जी देंगे, एक आपको आप में आत्मविश्वास देंगे, कॉन्फिडेंस जो आपका लूज़ हो चुका था वो देंगे, आपकी हेल्थ को ठीक करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि आप है सिंह राशि के जातक और इसके लॉर्ड स्वयं सूर्यदेव बनते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये साल आप लोगों के लिए ही आ रहा है दोस्तों। इसकी आप तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे गोल बनाइए। अपने काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं उनमें थोड़ा सा आप चेंजेस लाइए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप रात को देर से सोते हैं तो जल्दी सोना स्टार्ट कीजिए। कुछ बदलाव अपने डेली रूटीन्स में लेकर आइए दोस्तों, फिर देखिए 2026 आपके लिए कितना शानदार और दमदार रहता है। सबसे बड़ा बदलाव आपके प्रॉफिट हाउस में होएगा। इनकम ऑफ सोर्सेज आपकी जनरेट होगी, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, मित्रों के सहयोग से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात करें, गुरुदेव आपके 2 जून तक आपके 11th हाउस में रहेंगे, जो कि आपका प्रॉफिट हाउस है। इसके बाद में 2 जून के बाद में ये आपके चले जाएंगे 12वें भाव में दोस्तों। ठीक है, 12वें भाव में जैसे ही जाएंगे, जो लोग भी विदेश में रह करके जुड़ करके कुछ काम करना चाहते हैं और फॉरेन सेटल्ड हैं, तो फॉरेन वालों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मुझे आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी दिखाई पड़ रही हैं। लंबी दूरी आपका कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। चौथी बात अगर मैं करूँ तो
या इसके अलावा आप लंबी दूरी की यात्रा है, कोई 4 धाम की यात्रा है या फिर कोई स्पिरिचुअल यात्रा है आपकी, तो उसमें आपको कोई ना कोई यात्रा आपकी ज़रूर होती हुई दिखाई पड़ रही है, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चाहे वो आपकी धार्मिक यात्रा हो दोस्तों। तो मैं बात करूँ तो वो है विद्यार्थियों की बात। देखिए दोस्तों, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने में खूब मन लगेगा आपका, क्योंकि स्टार्टिंग से ही गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पे रहेगी और 5th हाउस के लॉर्ड खुद गुरुदेव हैं, जो कि बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, आपका सपना है फॉरेन में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो ये अधूरी इच्छा अब आपकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों का पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा। अच्छे करियर की अगर आपने प्लानिंग करी है, वो प्लानिंग आपकी अधूरी थी, तो वो अधूरी इच्छाएं अब आपकी पूरी होती दिखाई पड़ रही है। छठी जो बात है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपके जीवन में अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है या आपके जीवन में प्रेम की कमी है किन्हीं कारणों से और आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भी कोई ऐसा आए, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। कोई समवन स्पेशल भी आपके जीवन में आएगा। इसके साथ साथ संतान से रिलेटेड आपके जितने भी दुख हैं वो सब कटने वाले हैं दोस्तों। आपका माइंड बहुत कूल दिखाई पड़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंट आप रहेंगे। इस समय कंसिस्टेंसी से आप काम करेंगे, आप पंचुअल बन जाएंगे, डिसिप्लिन आप पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर तो जो सिंह राशि वाले जातक होते हैं उनमें पहले से ही डिसिप्लिन की कमी नहीं होती दोस्तों। लेकिन सूर्य का साल है, तो सूर्य की ऊर्जा से आप प्रकाशित होंगे और आप जैसे उनकी एनर्जी है उस तरीके से ही काम करना आप स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं परेशानी लगेगी, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक हो जाएगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है दोस्तों। बहुत सी चीज़ों में आपके नए रास्ते खुलेंगे, खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो लोग भी नौकरी की तलाश में, उनके लिए भी बहुत सारे नए रास्ते खोल देंगे गुरुदेव। साल में आपको नए अवसर मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। वहीं जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है उनका सहयोग आपको मिलेगा। प्रमोशन अटका था या फिर सैलरी अटकी हुई है, पैसा अटका हुआ है, तो पैसों की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। अटका हुआ पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात की जाए फाइनेंस की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर छोटे छोटे निवेशों से आपको बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको बड़े जोखिम से बचना पड़ेगा दोस्तों। जो बात है सबसे बड़ी, वो है आपकी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा पहले से ज़्यादा। अगर आपको पिछले कई सालों से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका काफ़ी पुअर हो चुका था दोस्तों, तो यहाँ पर इम्यूनिटी लेवल तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। हड्डियों से रिलेटेड जो भी परेशानी थी, नसों में दर्द था, वो सब अब खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा योग मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टेंशन में आप रहते हैं और शनि की ढैया भी आप लोगों को चल रही है, तो शनि कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपको देते हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो, करियर हो या आपके रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं ये आपको स्ट्रेस देते हैं। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सूर्य भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना करनी चाहिए। खास करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। अपने पिता की रेस्पेक्ट कीजिए। 2026 में आप जितने अपने पिता की रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उतनी आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आप लाल रंग के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। वाइट कलर के कपड़े भी आपके लिए बहुत शुभ हैं। घी से आप अपने सर की मालिश कीजिए और देखिए फिर कैसे आपको 2026 में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।